मेरा घोषणा पत्र भारत का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हेतु। यह मेरा घोषणा पत्र है जो मैं भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भविष्य के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति बनने पर मैं भारत और विश्व सरकार में यह लागू करूंगा। वर्तमान समय में यदि ये सुधारात्मक उपाय भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपालों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, आम जनता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अच्छे इरादे से लागू किए जाएं, तो भी समान परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि सम्राट अशोक के समय में देश में आज की तरह इतने कानून मोर देन 2600 एक्ट नहीं थे, फिर भी इतिहासकारों के अनुसार तब के कानून द्वारा आज से बेहतर शासन व्यवस्था थी। इसलिए शासक की मंशा उच्च श्रेणी के कानूनों से अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे जनसमर्थन, पब्लिक मैंडेट प्रदान करें और इसे भारत के सभी राज्य संस्थानों को सूचित करें, ताकि भारत देश में और इस ग्रह पर सत्ययुग स्वर्ण युग की स्थापना हो सके। यह विशेष रूप से वर्तमान समय के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक है जो शासकों, राज्य अधिकारियों और आम जनता के लिए सुशासन प्राप्त करने हेतु है। इससे राज्य के मामलों से माफिया, लॉबी तथ्य, भ्रष्टाचार और कदाचार को समाप्त किया जा सकता है। यह बताती है कि कैसे माफिया तत्व उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और भारत तथा विश्व में सामान्य रूप से, विशेषकर वर्तमान समय में, राज्य की पूरी व्यवस्था, शक्ति और संसाधनों को लूटते खसोटते हैं। संक्षेप में, यह एक मार्गदर्शक पुस्तक है समझने के लिए जनकल्याणकारी राज्य की सोच वाले शासकों, आम जनता के लिए विशेषकर नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान और कानून के छात्रों के लिए। यह बताती है कि राज्य को कहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सुशासन के बेहतर शासन के लिए कौन से उपाय लागू करने चाहिए, जो स्कूलों और कॉलेजों में इस उद्देश्य हेतु विशेष रूप से नहीं पढ़ाए जाते हैं। प्राचीन काल मध्ययुगीन ब्रिटिश काल में राजा आते जाते रहे और 1947 की आज़ादी के बाद विभिन्न राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि आते जाते रहे। लेकिन सवाल यह है कि शासन करने की भ्रष्ट शैली वही क्यों रही और 2025 तक कभी नहीं बदली। यह पुस्तक व्यवस्था की इस भ्रष्ट शैली, करप्ट स्टाइल ऑफ वर्किंग की कमी को दूर करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसे अभी तक कोई शासक नहीं रोक सका है। जैसे अब कोई भी इंडिया ईयरबुक सरकार द्वारा प्रकाशित को पढ़कर समझ सकता है, जिसे UP.S.C. लास, PCS आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी पढ़ते हैं। इसे पढ़कर कोई परग्रही, एलियन, सोच सकता है कि यहाँ कितनी उच्च स्तरीय राज्य व्यवस्था, सुविधाएं, नियम कानून हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? माफिया, लॉबी तत्वों, भ्रष्टाचार और कदाचार की मौजूदगी में इसका वास्तविक अनुभव अधिकांश पीड़ित जनता ही समझ सकती है। जिस पर बीतती है यही जानता है। ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। इस पुस्तक का उद्देश्य 340 दा प्रसंग अर्थात सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध तथा न्याय के प्रशासन में अपराध, विशेष रूप से देश के माफिया तत्व द्वारा किए जाते हैं, जो राज्य तंत्र अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका, विद्यापिका में निहित हैं। आप देश के बाहरी दुश्मन को पहचान सकते हैं, लेकिन विभिन्न सरकारी विभागों तथा व्यवसायों में माफिया, लॉबियां देश की आंतरिक दुश्मन हैं। विश्व भर में राज्य व्यवस्था में ज्ञात इतिहास की किसी भी समय अवधि में तथा वर्तमान समय में यह देश को आंतरिक रूप से शोषण करता है तथा बहुसंख्यक जनता तथा समाज के उन वर्गों पर हावी रहता है जिनका राज्य तंत्र मामलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मुगल ब्रिटिश काल में उन शासकों को बाहर का होने के कारण दोष दिया जा सकता है, उनके सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार तथा व्यवसायों में कदाचार तथा उनके शोषण एवं अत्याचारों के लिए। लेकिन स्वतंत्रता 1947 के बाद, जहां हमारे देश के लोगों द्वारा स्वशासन है, फिर भी हम मुगलों, ब्रिटिशर्स जैसे भ्रष्टाचार, कदाचार, शोषण, अत्याचारों का सामना कर रहे हैं।
आजकल यह माफिया तत्व देश में गांव से राष्ट्रीय स्तर तक सभी सरकारी विभागों तथा व्यवसायों में सुसंगठित है। अपनी माफिया लॉबियों द्वारा हर जगह राज्य के संसाधनों, राजनीतिक शक्तियों आदि के द्वारा ठगी करता है तथा बहुसंख्यक जनता को इस भ्रष्टाचार एवं कदाचार का अघोषित गुलाम बना दिया है। राज्य की मशीनरी अर्थात राज्य के उपकरणों का दुरुपयोग करके एक संप्रभु राष्ट्रपति की जनता के जनादेश बटा जनमत संग्रह पब्लिक रेफरेंडम से चुना जाना चाहिए, ताकि यह जनता के प्रति जवाबदेह रहे, न कि संसद और सत्ताधारी दल की कृपा से पद ले, जिससे वह स्वयं संसद के प्रति जवाबदेह हो जाता है तथा राज्यतंत्र, कार्यकारी, न्यायपालिका, विधानमंडल को अपने प्रति जवाबदेह बनाए। 2. समाज के हर वर्ग, जाति और पेशा का संसद में समान प्रतिनिधित्व। प्राचीन सभा, जाति और अर्वाचीन सभा, पेशा। प्रत्येक जाति और प्रत्येक पेशे के लिए एक पुरुष, एक महिला निर्वाचित सदस्य। संसद में ऊपरी सदन और निचले सदन के रूप में। 3. यह 90 पृष्ठों की रिपोर्ट पब्लिक एस्पिरेशंस वीएस जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन या हिंदी में जन आकांक्षाएं बनाम न्यायिक प्रशासन मेरे पिताजी श्री आनंद सिंह पूर्व जज द्वारा वर्ष 1992 में तैयार की गई थी और तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश को भेजी गई थी ताकि वे इस पर विचार करें और इसे लागू करें। यह न्यायिक सुधार रिपोर्ट उन बातों पर आधारित है कि न्यायपालिका और न्याय को जजों, अधिवक्ताओं तथा वादियों लिटिगेंट पब्लिक के लिए व्यावहारिक रूप में वैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आज के समय के परिप्रेक्ष्य में यह पुस्तक जनकल्याणकारी राजनेताओं, शासकों के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक है। समस्त विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए, विशेष रूप से वर्तमान समय में तथा अतीत से भविष्य तक राज्य शासन के इतिहास में आज के समय में सुशासन स्थापित करने के लिए, राज्य मशीनरी में भ्रष्टाचार, कदाचार और माफिया तत्वों को खत्म करने के समाधान के रूप में और विश्व सरकार के मूलभूत सिद्धांत। यह पुस्तक विशेष रूप से 3 भागों में सुधारों पर केंद्रित है। 1. राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया सुधार। 2. संसदीय सुधार। 3. न्यायिक सुधार, ताकि सुशासन प्राप्त किया जा सके। यह पुस्तक एक राज्य को व्यावहारिक रूप से में कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए लागू नैतिक उपायों अप्लाइड मेजर्स एथिक्स पर आधारित है तथा पूंजीवाद कल्याणकारी राज्य बनने से बचने के तरीकों पर। इसलिए भारत सरकार को इस पुस्तक को नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा विधि कानून के छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ताकि यह समझाया जा सके कि धारा 340 सीआरपीसी अपराध वे अपराध हैं जो लोक सेवक और अन्य लोगों द्वारा राज्य मशीनरी के दुरुपयोग द्वारा किए जाते हैं और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध हैं जो झूठी गवाही या फर्जी दस्तावेजों पर न्यायालय द्वारा अभियोजन शुरू करने की प्रक्रिया से संबंधित है, जो भ्रष्टाचार, कदाचार, माफिया तत्व के जनक हैं, के तहत अपराधों को राज्य देश में कैसे रोका जा सकता है। इस वीडियो में इस पुस्तक के भाग पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करने के लिए दिया गया है। यदि आपको यह प्राप्त नहीं हुआ है तो कृपया ईमेल करें। ईमेल vivekkumarindia11@gmail.com। डेटेड 30 मई 2025। अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। @goldenage-n3w लिखित द्वारा विवेक कुमार BA एवं LLB 3 वर्ष